गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क और वो सेंटर पे फाइंड करने के लिए इक्वेशन बना के इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व किया। ओके, that is important for 2 marks numerical and MCQs also. Fine. अभी इस कॉन्सेप्ट के बेस हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6। बराबर है? ओके। तो उसमें क्वेश्चन भी है, डायग्राम्स भी दिए गए हुए हैं और 3 क्वेश्चंस को एकदम इजीली तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या लाया था हमने, दैट इज म्यू 0 ni अपॉन 2r, ये लाया था ना हमने। ओके, तो यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 में स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 12 एम्पियर, तो करंट आपको दिया गया हुआ है 12 एम्पियर का, दैट इज फर्स्ट डेटा फॉर द कैलकुलेशन। एंड वो जो स्ट्रेट वायर है ना इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो उसको हाफ सर्कल में ऐसे बेंड किया गया हुआ है, डायग्राम्स गिवन है, ये स्ट्रेट वायर है। ओके, अभी उसको ऐसे सेमी सर्कल, दैट इज हाफ टर्न, फुल सर्कल रहता तो n इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ टर्न 1, बट यहां पे सेमी सर्कल में किया हुआ है तो n इज इक्वल टू 1/2, दैट इज नंबर ऑफ टर्न। ओके, तो रेडियस उसका यहां पे दिया गया हुआ है 2 सेंटीमीटर, दैट इज सेकेंड डेटा, रेडियस r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो इनटू मीटर 10⁻⁻² में हो जाएगा ये। ओके, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे कैपिटल B इज गिवन। ओके, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B है, वो आपको बोला गया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, बहुत इजी है। ओके, तो देखिएगा, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट्स ऑफ वायर। ओके, तो ये स्ट्रेट सेगमेंट है ना, और सेमी सर्कल में ये इतने से इतना ये स्ट्रेट सेगमेंट है। ओके, तो ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायो-सावर्ट लॉ देखा था हमने। ओके, बायो-सावर्ट से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या था, दैट इज फर्स्ट कांस्टेंट म्यू 0 ओवर 4 आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बराबर है? ओके, तो उसमें यहां पे, तो इसमें यहां पे जो वो थीटा था दैट इज एंगल बिटवीन डीएल आइडियल एंड पोजीशन वेक्टर आर। ओके, तो इस सेंटर से पोजीशन वेक्टर आर इस स्ट्रेट सेगमेंट का इस डायरेक्शन में और स्ट्रेट वायर का लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डीएल और आर पोजीशन वेक्टर आर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल टू ईच अदर। तो बायो-सावर्ट लॉ में साइन थीटा है, दैट इज साइन 0, साइन 0 इज 0। सो इसका आंसर आपका कितना आएगा, 0 आएगा ना, है ना। तो वो 2 लाइन में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो here element of straight wire dl is proportional to vector r. Okay, that is angle between these two, that is equal to 0. Okay, so according to the Biot-Savart's law, Biot-Savart's law
अच्छा, तो बायो-सावर्ट्स लॉ था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dp इज इक्वल टू म्यू 0 ओवर 4 पाई I dl sin थीटा दैट इज sin 0 डिवाइड बाय r स्क्वायर था ना, है ना। तो बोलो sin 0 का आंसर कितना आता है 0, तो ये फुल कैलकुलेशन में यहाँ पे कितना आएगा 0। ओके, तो ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड का 0। क्लियर हो गया ना 2 लाइन में ये। ओके, सिमिलर सेम न्यूमेरिक सेम क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन बी। In what way magnetic field, that is B, from semicircle differs and resemble from circular loop? Okay, तो semicircle के लिए magnetic field कितना होता है वो देख लेते हैं, और circular loop के लिए magnetic field कितना होता है वो भी देख लेते हैं। Okay, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे semicircle है ना, तो सेमी सर्कल के लिए n इज इक्वल टू हाफ रहेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अच्छा, तो सर्कुलर लूप रहता है मतलब कि नंबर्स ऑफ टर्न दैट इज n इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है म्यू 0 ni बाय 2r, ये इक्वेशन है। ओके, म्यू 0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एंड दैट इज नंबर ऑफ टर्न, तो सर्कुलर लूप के लिए 1, करंट दैट इज 12, ओके, और डिवाइड बाय 2, और रेडियस का वैल्यू दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻²। ओके, तो यहाँ पे कैंसलेशन में 4 और 2 2 जा 4, तो आंसर पाई में ही आएगा। अच्छा, कितना पाई आंसर आएगा दैट इज 12 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ऊपर, -2 पर आएगा तो +2, -7 + 2 दैट इज -5। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो वो कैसे रहेगा, तो ऐसे है ना करंट, तो अकॉर्डिंग टू दी राइट हैंड थंब लॉ, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करते हैं तो ऐसे, तो थंब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड रहता है। ओके, या फिर स्क्रू लॉ अगर करें तो ऐसे स्क्रू रखा, और स्क्रू को हम रोटेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू फिट होगा तो अंदर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड, दैट इज व्हाई ये क्रॉस, ये देखा है ना हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। ओके, चलो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल। अच्छा, तो सेमी सर्कल के लिए है ना, तो B इज इक्वल टू, इक्वेशन तो वही आएगा म्यू 0 ni बाय 2r। ओके, वैल्यू म्यू 0 का 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, बट नंबर ऑफ टर्न सेमी सर्कल है दैट इज हाफ सर्कल, तो ये आधा टर्न है, आधा है ना, तो n का वैल्यू हम हाफ लेंगे इंटू करंट 12 डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 10⁻⁻², है ना। वंस अगेन 2 2 जा 4 कैंसल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा 12/2 दैट इज 6। यहाँ पे हाफ आया ना, तो इससे हाफ आंसर आएगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे 12 पाई की जगह पे 6 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आंसर होगा, है ना। और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो डिफर कैसे रहा, रिसेंबल कैसे रहा, है ना, तो डिफर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल इज half of the magnetic field of circular loop,
हाफ है ना, और डायरेक्शन तो सेम ही है, दैट इज रिसेंबल। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहां पे एक लाइन में आंसर लिख देते हैं, थस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू semicircle is half of the magnetic field due to circular loop। बोलो क्लियर हो जाएगा? एकदम इजी है, दोनों मैग्नेटिक फाइंड कर लिए, सेमी सर्कल के लिए भी फाइंड कर लिया और सर्कुलर लूप के लिए भी, और दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो भी यहां पे देख लिया, है ना? ओके, हाँ, और डायरेक्शन तो सेम ही है ना? एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वुड योर आंसर डिफरेंट इफ वायर बैंड इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ सेम रेडियस बट इन ऑपोजिट वे? ओके, तो यहां पे हमने सेमी सर्कुलर आर्क को ऐसे यहां पे बेंड किया हुआ था, है ना? बट अगर हम अपोजिट वे में यहां पे करेंगे, है ना, तो ऐसे था ना पहले, ये सेमी सर्कल ऐसे बेंड किया हुआ था ना, अगर हम इसको अपोजिट वे में करें, तो बोलो क्वेश्चन क्या है? वुड योर आंसर डिफरेंट if wire bent into a semicircular arc of same radius? रेडियस सेम है ना, तो अपना आंसर तो यहाँ पे जितना है उतना ही आएगा, बराबर है? ओके, अपोजिट वे में यहाँ पे बेंड किया हुआ है ना, तो आंसर तो मैग्नेटिक फील्ड का उतना ही आएगा, है ना? बट देखो अपोजिट वे में बेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहेगा? तो ऐसे जा रहा है ना करंट, तो राइट हैंड थंब लो, ऐसे रोटेट करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा अपना थंब, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट आउटसाइड आएगा। समझ में आ रहा है? या स्क्रू से समझो, यहां से ऐसे करंट ऐसे घूम रहा है तो हम ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे, तो ये स्क्रू बाहर आएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट वैल्यू तो क्या होगा? सेम। तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहां पे, है ना? इफ वायर बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क in opposite way, then क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B, दैट इज वो तो कितना रहेगा? तो वो तो 6 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला ही आएगा, है ना? जब जो यहाँ पे था सेमी सर्कल के लिए, है ना, तो वो आंसर तो इतना ही आएगा, बट डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, है ना? तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्मल to plane outside। क्लियर? ओके, तो वैल्यू सेम रहा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कहां पे रहेगा?
आउटसाइड द प्लेन, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। हो गया ये न्यूमेरिकल, समझ में आया? कर सकोगे ना, है ना? तो दैट इज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 6। बहुत इजी है, 3 क्वेश्चंस है, कर सकोगे, है ना? कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।